एक बेटी जिसने अपने पिता को खूब भरपेट खाना खिलाया, उसके बाद में खूब उसे दारू पिलाई और उसके बाद में उसे जला के और मार दिया। उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये और लोगों ने यही कहा कि बेटी आपने बहुत अच्छा किया, और मीडिया और जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, जो भी उनको मानते थे जानते थे, सब ने यही कहा कि बेटी आपने बहुत अच्छा किया कि आपने अपने पिता को जिंदा जला दिया। तो आखिर ऐसा क्या था मामला जिसके बाद में एक तो बेटी ने अपने पिता को जिंदा जला दिया और उसके बाद में लोगों ने उसकी वाहवाही और करी। तो जानते पूरी खबर, पूरा मामला ऐसी वीडियोज के अंदर कि आखिर क्यों एक बेटी ने अपने पिता को जिंदा जलाया। दोस्तों एक घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रिया अपने पिता के साथ रहा करती थी। प्रिया की जो माँ थी वो बचपन में ही प्रिया को छोड़ के चले गई। उसके बाद में उसके पिता ने उसकी परवरिश की, लेकिन पिता जो था एक तरीके से जल्लाद किस्म का था। वो अपनी बेटी प्रिया को बहुत ही ज़्यादा मारा करता था और उसके बाद में अपनी बेटी के साथ में यौन उत्पीड़न भी किया करता था, उसको परेशान भी किया करता था, उसको बहुत ही ज़्यादा तंग किया करता था, उसके साथ में गलत हरकतें किया करता। उसके बाद में पिता से जब प्रिया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। अब से 1 साल पहले प्रिया की शादी भी हुई थी। शादी के बाद में प्रिया 1 साल तक अपने पति के पास में रही, अपने ससुराल में रही, लेकिन उसके बाद में जब ससुराल में उसकी नहीं बनी, पति से उसकी नहीं बनी, तो उसके बाद में जो प्रिया है वो वापस अपने मायके आ गई, अपने घर आ गई और अपने घर पर ही रहने लगी। प्रिया ने सोचा कि अब शादी के बाद में उसे अपने पिता की इन हरकतों से, इन परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद में जब प्रिया की शादी वहाँ से टूट गई तो प्रिया और भी ज़्यादा उदास हो गई और हमेशा उदास रहने लगी, परेशान रहने लगी। इसके बावजूद भी पिता जो था अब प्रिया को उसी तरीके से परेशान किया करता था, तंग किया करता था, मारा करता था, पीटा करता था। उसके बाद में जो प्रिया पिता की इन हरकतों से परेशान होकर प्रिया ने फिर एक बड़ा कदम उठाने की सोची। संडे के दिन, इतवार के दिन प्रिया अपने पिता को एक रेस्टोरेंट में लेकर के जाती है, जहाँ प्रिया अपने पिता को खूब अच्छे से खाना भी खिलाती है और उसे खूब अच्छी तरीके से दारू भी पिलाती है। जब पिता इस हालत में हो जाता है कि वो चलने के भी लायक नहीं होते, तो वो प्रिया अपने पिता को रेस्टोरेंट से बाहर लेकर के आती है। पास ही में एक नदी थी, नदी के पास में दोनों बैठ जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, दोनों तरफ से बहुत ही शानदार और सुहावना मौसम भी था, रात का वक्त था। उसके बाद में पिता जो था वो बहुत ही ज़्यादा दारू पी लेता है, तो उसके बाद में वो हैरान हो जाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा दिमाग पर नशा चढ़ जाता है। उसके बाद में पिता सो जाता है उस नदी के किनारे। उसके बाद में प्रिया जो होती है अपने एक बैग के अंदर से एक मिट्टी के तेल की जो बोतल जो पहले प्लानिंग के साथ लाई हुई थी अपने पिता पर उड़ेल देती है, उस पर डाल देती है और उसके बाद में प्रिया अपने पिता को एक माचिस की सीख से आग लगा देती है। जैसे पिता में आग लगती है, आग लगने के बाद में पिता तड़फना शुरू कर देता है, इधर उधर भागना शुरू कर देता है और उसके बाद में जो प्रिया होती है वो बहुत ही अपने पिता को इसी तरीके से जलते हुए बड़ी आराम के साथ में देख रही होती है। और इसके साथ में जो पिता होता है वो तड़प तड़प के वहीं पे दम तोड़ देता है। पिता की मौत के बाद में प्रिया वहाँ से खिसक लेती है और प्रिया वहाँ से उसको छोड़ करके भाग जाती है। उसके बाद में जब पुलिस आती है, घटना का पता लगता है, तो वहाँ पर लगे आसपास में सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। उसमें पता लगता है कि प्रिया ने जी उसको खुद बेटी ने ही अपने पिता को मारा है। उसके बाद में लोग बाग इस जानने को उत्सुक रहते हैं, पुलिस भी उत्सुक रहती है कि तुमने अपने पिता को क्यों मारा, और सभी का एक ही सवाल रहता है कि अब तुमने अपने पिता को क्यों मारा। तो प्रिया ये बात बताती है कि जो पिता था उसके साथ में गलत हरकतें किया करता था, उसको यौन उत्पीड़न किया करता था, उसके साथ यौन उत्पीड़न किया करता था और उसे पीटा करता था, मारा करता था। इससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया जिसके बाद में उसने अपने पिता को मारा था। उसके बाद में जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर पहुंची तो लोगों ने प्रिया का ही सपोर्ट किया। लोगों ने यही कहा कि बेटा अगर आपका पिता आपके साथ में ऐसी हरकतें करता था तो आपने बहुत अच्छा किया। आप लोगों को क्या लगता है कि प्रिया ने ये जो कदम उठाया था बिल्कुल सही उठाया था? हमें कमेंट करके जरूर बताओ। और ऐसी अपडेट वीडियोस जहां आपको रियल फैक्ट स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते। मिलते अगले अच्छी वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू सो मच।